नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की सुबह की महत्वपूर्ण खबरों को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और अभी आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती, यूपी पीसीएस, दिव्यांग अब 10 साल में कर सकते हैं पीएचडी, सीयूटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट आस्कर अवार्ड संबंधित खबर को इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चलिए देख लेते हैं पहली खबर को। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती 6800 का चयन रद्द, हाईकोर्ट का आरक्षण दुरुस्त करने का आदेश, सूची में सुधार के लिए 3 माह। बात हो रही है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया का ठीक से पालन न किए जाने पर 1 जून 2020 को जारी चयन सूची को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 माह में संशोधित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने 125 याचियों पर अपना आदेश पारित करते हुए आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को भी खारिज कर दिया है। इस सूची को वह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। याचियों की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमावली का ठीक से पालन नहीं किया गया है। इस कारण आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कट ऑफ में 65% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया है, तो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था सामने। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है। इसी को लेकर दाखिल याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित अभ्यर्थियों की याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया है जिन्होंने टीईटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किए जाने के विधि विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को 5 जनवरी 2022 को चयन सूची को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ अंक मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। चयनित अभ्यर्थियों को राहत भी कोर्ट ने कहा है कि ऐसे सहायक अध्यापक जो कि वर्तमान समय में कार्यरत हैं, चयन सूची को संशोधित किए जाने की प्रक्रिया अपनाए जाने तक उनकी सेवा में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। साफ किया है कि आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने 65% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाए। 69,000 की जो सूची है रद्द नहीं है। कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों में चयन की सूची रद्द नहीं की है, बल्कि आरक्षण के मुताबिक इसे पुनरीक्षित करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि आरक्षण किसी भी हालत में 50% से अधिक ना हो। ऐसे में 69,000 चयनित शिक्षकों में सूची में बदलाव संभव है। कई की नौकरी पर संकट भी मंडरा रहा है। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित। यह खबर निकल के आ रही है कि नियुक्ति की मांग को लेकर लखनऊ पहुंचे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से वर्ष 2016 और 2021 में चयनित प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के अवशेष अभ्यर्थी सोमवार को पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पर पहुंचे। इन अभ्यर्थियों ने विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की। वे बार बार केवल आश्वासन दिए जाने से खासे खिन्न दिखे। तो यह थी टीजीटी पीजीटी संबंधित खबर। अगर आप लोगों को इस तरीके की न्यूज़ अच्छी लगती हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस की। 31 मार्च तक करा लें वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने भी सभी प्रतियोगी छात्रों को 31 मार्च तक एकल अवसरीय पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर कराने की सलाह दी है। 1 अप्रैल से सभी भर्तियों के लिए ओटीआर के माध्यम से ही आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में पंजीकरण न कराने वालों को परेशानी हो सकती है। आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, फोटो और हस्ताक्षर आदि केवल एक बार दर्ज कराना होगा। तो यह थी यूपीपीसीएस संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे कि दिव्यांग पीएचडी 10 साल में कर सकेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी ऑर्डिनेंस लगभग बनकर तैयार हो चुका है।
इसे यूजीसी के नियमों के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनज़र बनाया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगों को पीएचडी पूरा करने के लिए 10 साल का समय दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की अधिष्ठाता अकादमिक प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया है कि ऑर्डिनेंस बनाने के लिए 2 कमेटी बनी है। प्रदेश स्तर पर बनी कमेटी के चेयरमैन कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय हैं और एक विश्वविद्यालय स्तर पर बनाई गई है। उन्होंने बताया है कि एएलयू के ऑर्डिनेंस में दिव्यांगों को 10 साल में पीएचडी पूरा कराने का प्रावधान तय किया गया है। अब यहाँ पर सीयूटी से संबंधित खबर के विषय में चर्चा करेंगे कि हर खंड में 50 सवालों में 40 का देना होगा जवाब। बात हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय व संगठक कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूटी के जरिए होगा। सीयूईटी 2023 में 3 खंडों में हर खंड में 50 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 40 का जवाब देना होगा। पहला भाषा खंड के 45 मिनट में उत्तर देना होगा। दूसरा ऐच्छिक विषय के खंड में विषयों के प्रश्नों को हल करने को 45 मिनट मिलेगा। तीसरा सामान्य ज्ञान खंड में करंट अफेयर्स, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक तर्क प्रश्नों के उत्तर 60 मिनट में देने होंगे। सीयूटी का आयोजन टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आयोजित करेगी। आवेदन प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू है और 30 मार्च 2023 रात 9:50 तक चलेगी। आवेदन पत्र में सुधार करने और करेक्शन 1 से 3 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। मई के दूसरे सप्ताह में प्रवेश पत्र जारी होगा। 21 से 31 मई तक 34 शहरों में प्रवेश परीक्षा होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी गृह विज्ञान, बीपीटी, आईपीएस के कई स्नातक पाठ्यक्रमों को शामिल किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जया कपूर बोली हैं कि सीयूटी का ब्रोशर जारी हुआ है, अभ्यर्थी आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी करें। अब बढ़ते हैं अंतिम खबर को देख लेते हैं, जो कि ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि अभूतपूर्व 2 भारतीय फिल्मों ने ऑस्कर जीता। लॉस एंजलिस और ऑस्कर समारोह में भारतीय फिल्मों ने इतिहास रचा। पहली बार देश की झोली में 2 ऑस्कर आए। सम्मान पाने वाली फिल्म ट्रिपल आर और वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्परर्स भारत में बनी है और ट्रिपल आर के नाटू नाटू गीत को अवार्ड मिला है। नाटू नाटू का अर्थ नाचना होता है और वहीं पर पॉप स्टार लेडी गागा और रिहाना के नामांकन को पीछे छोड़ नाटू नाटू ने सम्मान जीता। अभिनेता रामचरण और जूनियर एनटीआर के नृत्य को काफ़ी सराहना मिली। द एलिफेंट विस्परर्स यह 2 हाथियों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच के अटूट बंधन पर आधारित है। निर्देशक कार्तिकीय गोजात्सिस और प्रोड्यूसर गुनीत मोगा की जोड़ी ने अवार्ड जीता। कार्तिकीय ने पुरस्कार स्वीकार करते हुए इसे मातृभूमि भारत को समर्पित किया और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी टीम को बधाई दी हुई है। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण खबर। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।